हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और कैसी चल रही हैं आप सबकी तैयारियां। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। आपको स्ट्रेटजी किस तरीके से बनानी चाहिए, यहाँ से एग्जाम को आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, आज से आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जो आपको सिलेक्शन के एकदम करीब लेके जाए। आप आज से क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, एग्जाम स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है इस समय पे। एपीएफसी या ईओ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है आप दोनों के लिए भी जा सकते हैं। अगर काफ़ी सारे मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके कंप्लीट है, जैसे मैथ्स है, लेबर लॉ है, इकोनॉमी है, अकाउंटिंग है, हिस्ट्री है, ये सब मेजर पोर्शन अगर आपका कंप्लीट है, करंट अफेयर्स आपका साथ साथ चल रहा है, तो आप दोनों पे भी जा सकते हैं, जैसे जो हमारे बैच में स्टूडेंट्स हैं। अगर आप कहीं लैग कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले आपको वो लैग पता लगाने की ज़रूरत है कि कहाँ पे आप पीछे हैं। ये आपको पता लगाने की ज़रूरत है कि कौन से पोर्शन जो है, कौन से सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने के लिए अभी बाकी हैं, कौन से पूरे हो चुके हैं, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। किस सब्जेक्ट को आपको कब तक कंप्लीट कर लेना है, किस सब्जेक्ट को आप जून में भी कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट को आप टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट है, कितना लेस इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इन सब पे काम करना है आपको। सबसे पहले टाइम दीजिए अपने आप को। मैंने हमेशा से बोला, जब से मेरा चैनल शुरू हुआ है, बाहुबली स्ट्रेटजी करके मैंने एक चलाया था, सबसे पहला मेरा वीडियो वही था, ठीक है। तो बाहुबली की तरह स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। आपने इतने लंबे साल इंतजार किया है, 3 साल 5 साल जितना भी आपने इंतजार किया है, वो किसके लिए? वो आपके सिलेक्शन के लिए, ना कि किसी और के सिलेक्शन के लिए। और आज जब सबसे पीक टाइम है, उस टाइम पे अगर आप हार जाएंगे, आप स्ट्रेटजी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, रिदम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मोटिवेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे और किसी भी वजह से हार जाएंगे, तो क्या मतलब है उस चीज़ का, ठीक है। बाहुबली 2 में आपने देखा होगा, जब वो बोलता है कटप्पा कि भाई इतने साल तुम्हारी माँ ने किसके लिए इंतजार किया? तुम्हारी मृत्यु के लिए, उसकी मृत्यु के लिए। अगर तुम ऐसे ही हवा में तलवार चलाते हुए चले जाओगे और मर जाओगे तो क्या मतलब फिर इतने सालों की तपस्या का? तो अपनी तपस्या को वेटेज दीजिए। आज वो समय आ गया है जब आपको अपने आप को, आपकी तपस्या को वेटेज देने की ज़रूरत है। और बाहुबली स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है कि चाहे आपके हथियार दूसरे से कमज़ोर भी हों, चाहे आपके पास दूसरे से सैन्य बल कम भी हो, कम फोर्सेज हो, लेकिन फिर भी आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको सिलेक्शन तक वो लेके जाए, बहुत ही आसानी से और बहुत ही तरीके से, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना है, कितने हो गए, कितने नहीं हुए, कौन से कम हुए, कौन से ज़्यादा हुए, कब तक कर लेना है, टाइम पीरियड देना है अपने आप को। उसके बाद ये जो टाइम पीरियड है आपके पास लगभग 44 डेज़ का, 43 डेज़ का, इसको आपको तोड़ना है, ठीक है। 5 दिन 7 दिन जैसा भी आपको सही लगे। अभी तो 5 दिन वैसे सूटेबल है, ठीक है। अगर आपको 7 दिन सही लगता है, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है, आप इस टाइम पीरियड को तोड़िए और अपने आप को टारगेट दीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो गाइडेंस के लिए आप टेलीग्राम पे या कहीं भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। अपने आप को टाइम पीरियड दीजिए कि इतने टाइम में मुझे इतना करना है, ठीक है, और इतना मुझे करना ही है। फिर वो पूरा होना चाहिए, फिर दूसरा होना चाहिए। लास्ट के 3 स्लॉट आप रिवीजन के लिए रख लो, 3 बार रिवीजन करना है, ठीक है। एक एक स्लॉट में एक एक बार रिवीजन होना चाहिए। तो इतना आपको करना ही करना है कि इतना टाइम मुझे देना है इस चीज़ के लिए, इतना टाइम इस चीज़ के लिए, इतना टाइम इस चीज़ के लिए, ठीक है। इतना पोर्शन आपका होना ही चाहिए इस टाइम पीरियड पे। और ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटी छोटी आप जीतोगे, ठीक है, ये छोटी छोटी जीत आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगी और ये छोटी छोटी जीत आपको बड़ी जीत तक लेके जाएगी, ठीक है। तो इन छोटी छोटी जीत से रास्ता खुलता है। टेस्ट सीरीज अभी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी आपने सब कुछ नहीं किया, तो मत लगाइए। उसको लगा के आप होपलेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि सर बहुत कम नंबर आ रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहा हूँ, ये हो रही है। उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले भी कहा, टेस्ट सीरीज यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कंसेप्ट, मुद्दा है सिलेबस, मुद्दा है आपकी तैयारी। उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है यहाँ पे। और आपको कोई दिक्कत आती है तो OSW ऐप पे, OSW टेलीग्राम चैनल और OSW यूट्यूब चैनल सभी आपके साथ हैं 24/7 आपकी क्वेरीज को हैंडल करने के लिए। और फिर भी गाइडेंस स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, खुद से नहीं मैनेज हो पा रहा है, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हर तरह का बैच रनिंग है, बस छोड़िए मत, ठीक है। इस तैयारी में बने रहिए क्योंकि ये आखिरी मौका है, इस तरह से मानिए। फिर चुनाव आ जाएगा, चुनाव के बाद आपको पता चीज़ें किस तरीके से डिले होती है। सरकार को वोट मिल गए, सरकार आ गई, उसके बाद उसको कोई लेना देना नहीं है आपसे।
अभी उसको लेना देना है, क्योंकि अभी आप उसको वोट दे सकते हो। तो इस इंपॉर्टेंस को समझिए आप, और इस साल में निकलना ही है। और ये वैकेंसी सबसे लाजवाब है, इतने टाइम से वेट हो रहा था इसका, आपको सारी बातें पता है, तो कैसे भी करके छोड़ना नहीं है। अपनी वो तपस्या याद कीजिए जिसके लिए आप इसके लिए अभी तक बैठे हुए हो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। उसको याद करके बाहुबली को याद कीजिए कि आज आपकी जीत के लिए इतना इंतजार किया आपने, किसी और की जीत के लिए नहीं। तो कोई और बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए, आपको ही जीतना है, ठीक है। तो इसी चीज को मुद्दा बना के, स्ट्रेटजी बना के, स्ट्रेटजाइज करके प्रॉब्लम आए पूछते रहिए, लेकिन बने रहिए इसमें हमारे साथ, क्योंकि सिलेक्शन मतलब ओनली सिलेक्शन। जय हिंद।